एक दिन एक गांव में एक सास और उसकी बहू रहती थीं। वो दोनों एक ही घर में रहती थीं, लेकिन उनके दरमियान आपसी तनाजुर न था। सास खुशी से जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद थी, जबकि बहू जवानी की लताफत को अच्छा लगता था और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनना चाहती थी। एक दिन एक मेले में जब दोनों मुलाकात हुई तो सास ने बहू को अपने ख्वाबों और तजुर्बात की बड़ी लाइनें कहानियां बताना शुरू कर दी। बहू तो मोहब्बत से सुन रही थी, मगर इसको सास की हर बात पर शिकायत थी कि वो जिंदगी को इतनी सादगी से नहीं देखती। सास के तबस्सुम और मोहब्बत बहू के लिए काम करने का मौका बन गए और बहू ने सास से कुछ नई बातें सीखने का इरादा किया। उनकी इश्तराकी मेहनत और ताउन ने उनके रिश्ते को मजबूती दी, जबकि बहू ने इख्तिसासियत की तवज्जो देना भी सीखा। ये दोनों बहन भाई के दरमियान मोहब्बत और मुशावरत के सफ़र ने दूसरे की कीमतों को समझने में मदद फराहम की, जिसने उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि रिश्तों की मजबूती के लिए मोहब्बत, मुशावरत और एहतराम ज़रूरी होते हैं। एक ज़माने की बात है, एक गांव में एक बच्चा रहता था जिसका बचपन बहुत खूबसूरत था। इसका वालिद भी गांव का सबसे अमीर शख्स था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा जालिमी और बुरी आदत वाला शख्स था। बच्चे का नाम अली था और वो बहुत मोहब्बत बच्चा था जो हर किसी के साथ दोस्ती करता था। इसका वालिद भी इसकी भलाई की तारीफ करते थे, लेकिन कभी भी अपनी बद अखलाकियों से नहीं रोकते थे। एक दिन अली के वालिद ने एक छोटी सी गांव की लड़की के साथ एक बड़ा झगड़ा कर लिया। उनका मकसद इस लड़की के गांव के खानदान की दौलत का जब्त करना था। उन्होंने इस लड़की को ज्यादा ज़ेब विज़ियन से दिखाया और उसको बेहतरीन जिंदगी का वादा दिया, लेकिन अली ने इस बुरी साजिश को देख लिया और अपने वालिद को मना करने की कोशिश की। वालिद ने इसकी कोई परवाह नहीं की और आगे बढ़ गए। अली ने अपनी खुशियों की करारदाद की और उसने इस लड़की को इस खतरनाक मकाम से बचाने की कोशिश की। वो अपने वालिद के खिलाफ खड़ा हुआ और उनको समझाया कि दौलत के लिए किसी को ज्यादा खराब करना चाहिए। वालिद का दिल नर्म हुआ और वो अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। वो लड़की को माफ़ करने का फैसला किया और अपने बुराई आदत को तर्क करके अच्छा इंसान बनने का इरादा किया। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि कभी भी दौलत अज़वालत के लिए किसी को ज़्यादा जालिम नहीं बनना चाहिए और हमें नेक नीति और अच्छे किरदार की पैरवी करनी चाहिए।